Okay, hi guys, welcome to today's class. Today we'll be beginning with a new chapter, ठीक है, and it's called compound interest. तो पहले तो tell me, can you all see my screen? Screen दिख रहा है सबको? Yes, sir. Compound interest, ठीक है, पूरा लिख लेता हूँ. This is chapter number 14, ठीक है, आप लोग के टेक्स्ट बुक में chapter 14 compound interest, ठीक है. So ये स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली कुछ पूछा था दैट तुम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट किया है क्या पहले इन थोड़ा लोअर स्टैंडर्ड्स में? ये सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर किया है? Yes, sir. ठीक है, सबने किया है. मानसवी, तृष्णा भी बोला, आर्यन ने बोला. बोलो, ये सिंपल इंटरेस्ट किया है क्या? सिंपल इंटरेस्ट. ओके, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा तुम लोग को आई जस्ट रिवाइज सिंपल इंटरेस्ट और फिर हम दोनों को ऐसे रिलेट करेंगे, ठीक है, कि दोनों में कनेक्शन एक होगा एंड तुम लोग को ऐसे बेटर ही समझेगा. सो बेसिकली क्या होता है कि ऐसे अगर कोई विलेज में या कोई सिटी में क्या होता है कि अगर किसी को लोन लेना होता है, ठीक है, लोन, तो वो लोग लोन दो जगह से ले सकते, मतलब या तो वो लोग बैंक जाएंगे या तो कोई ऐसे मनी लेंडर होते हैं जो मनी लेंडर जो पैसे देते हैं, तो या तो वो लोग से लेंगे. और तो क्या होगा कि बैंक से भी लोगे या तो कोई मनी लेंडर से लोन लोगे. सो यू हैव टू पे. ठीक है, तो सपोज मेरे को लोन चाहिए, मेरे को कुछ करना है या कुछ खरीदना है, ओके, और मैंने लोन लिया ऑफ रुपीज सम स्मॉल अमाउंट, ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन, ₹1000 का मैंने लोन लिया, ठीक है, और मैंने कोई मनी लेंडर से लोन लिया ऑफ ₹1000. सो नाउ द मनी लेंडर विल आई से कि यू गिव मी ₹1000 और मैं आपको ये रीपे कर लूंगा 1 साल के बाद, ओके, फॉर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर. तो द मनी लेंडर, तो तुम सोचोगे कि तुमने मेरे को ₹1000 दिए, देन आई गिव यू 1000 अगेन आफ्टर 1 ईयर. तो इसमें हाउ विल द बैंक और द मनी लेंडर बेनिफिट, उनका कैसे फायदा होगा इसमें, वो लोग क्यों देंगे? सो देन व्हाट दे डू इज, वो लोग क्या करते हैं कि दे चार्ज अ रेट. Interest. यस, वेरी गुड, दे चार्ज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट. वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब तो बेसिकली वो लोग क्या बोलेंगे कि तुम मेरे को ये अमाउंट 10% इंटरेस्ट पे लौटाना, कि आफ्टर 1 ईयर यू रिटर्न मी 1000 रुपीज, तो देना ही है, वो तो मेरा ही है, और इसके ऊपर यू नीड टू चार्ज 10% ऑफ ₹1000. यू नीड टू गिव मी दिस एडिशनल फीस फॉर टेकिंग द मनी फ्रॉम मी, क्योंकि मेरा भी कुछ फायदा होना चाहिए ना. मैं अगर पैसे दे रहा हूँ तो फिर अगर मैंने 1000 दिए और 1000 ही वापस आए तो मेरे को क्या ऐसे बेनिफिट होगा? So that's why they charge this thing called interest. Okay, this thing is called interest, and and वो different rate होते हैं, 5%, 6%. So they suppose ये 10%. So that means if the rate of interest is 10%, so now we'll see how much is 10% of 1000. 10% of 1000, ये तो तुम लोग को पता है ना परसेंटेज में, कि 10/100 into 1000. So 0 0 0 0 cut. तो how much is left? ₹100. एक सेकंड ना, एक सेकंड होल्ड करो, आई जस्ट बी बैक. टिल देन ये खाली देख लो एंड जस्ट अंडरस्टैंड, 1 सेकंड. हाँ, ओके, सो या, right, so as I was saying that they take 10% of ₹1000, okay, that is the interest. And so then you need to return ₹1000 plus ₹100, तो totally ₹1100 की. मैं अभी तुम्हें ₹1000 दे रहा हूँ, तुम अपना काम कर लो जो भी 1000 का, and after 1 year you will return me ₹1100. So that is basically how simple interest works, कि मेरे को पैसे चाहिए थे तो मेरे को पैसे भी मिल गए और तुम्हारा भी बेनिफिट हुआ कि यू लोन मी ₹1000 एंड यू ऑल्सो गॉट सम
ऐसे स्मॉल फीस, ठीक है, अपना इंटरेस्ट, ओके। सो बेसिकली दिस इज हाउ सिंपल इंटरेस्ट वर्क्स। अभी नाउ सपोज ये तो 1 साल का था एग्जाम्पल, सी 1 year। नाउ इंस्टेड इफ आई टेक इट फॉर 2 years और 3 years और समथिंग ऐसे, अगर मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए लिया, 2 years, 3 years, और थोड़ा और टाइम, 4 5 जितना भी साल, सो देन इसको करने के लिए एक फॉर्मूला आ जाता है दैट इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into N into R upon 100. This is simple interest, okay? SI is equal to P into N into R upon 100. तो यहाँ पे P is what? P मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जो इनिशियल अमाउंट मैंने लोन लिया है, जैसे यहाँ पे आई हैव टेकन 1,000 रुपीज का लोन। सो प्रिंसिपल, ये सब टर्म्स समझ लो अच्छे से, क्योंकि यही सेम टर्म्स कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएंगे, ये एग्जैक्ट, खाली फॉर्मूला अलग हो जाता है। So P is principal, which is basically the amount you've taken, amount loaned. कि यहाँ पे हो गए ₹1,000 and N is equal to, यहाँ फॉर्मूला में N is equal to number of years. Okay, number of years. और यहाँ पे suppose I take it for 2 years. So the N becomes basically 2 हो जाएगा ना, N is equal to 2. And R is equal, R हो जाता है, R is nothing but rate of interest. Okay. एंड दैट वो वेरी होता है कि कुछ लोग 10% लेते हैं, कुछ लोग 5%, तो वो ऐसे फिक्स नहीं होता, तो वो क्वेश्चन में दिया होता है। सो सपोज रेट इज 5%, सो दैट इज हाउ यू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला, एस आई इज इक्वल टू P 1000 इंटू N इंटू R अपॉन 100, ओके, अपॉन 100, ये अपॉन 100 भूलना मत। बेसिकली ये रेट जो है ना 5%, ये 5% इज नथिंग बट 5/100, तो मतलब इसलिए अपॉन 100 आता है फॉर्मूला में, ये ऐसा एक ही टर्म है, बट अगर ऐसे लिखोगे तो 1000 इंटू 2 इंटू 5/100। तो दिस इज बेसिकली हाउ सिंपल इंटरेस्ट वर्क्स। तो ये यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, एंड देन टोटल में एंड इनिशियल प्रिंसिपल जो था वो 1000 ही रहेगा। अभी देखो इंटरेस्ट कितना आया यहाँ से, इंटरेस्ट, सो 0 0 कट, 0 0 कट, 2 5 are 10, 10 into 10 100, तो अगेन 100। तो टोटली व्हाट यू रिटर्न टू द पर्सन, जो मैंने लौटाया 2 साल बाद, दैट इज कॉल्ड द अमाउंट, ठीक है, दैट इज द अमाउंट, एंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट विच इज नथिंग बट 1000 प्लस 100, ओके। So that is basically rupees 1100. So this is how simple interest works. ये मैंने बस थोड़ा बेसिकली शॉर्ट में समझाया कि जिसको भी याद नहीं था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने एक्चुअली वो पूरा चैप्टर ऐसे थोड़ा ब्रीफ में समझा दिया, ओके। सो दिस इज हाउ सिंपल इंटरेस्ट वर्क्स कि वही 1000 रुपीज पे अलग अलग, इफ यू टेक इट फॉर 3 years, तो वो 1000 रुपीज पे दैट अमाउंट एट दैट रेट इज वही उस पे लेवी होता है, मतलब ठीक है। तो ये समझा ना सब लोग को कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे काम करता है। और ये फॉर्मूला क्या है उसका कि अमाउंट मतलब अमाउंट इज टोटल अमाउंट यू नीड टू रिटर्न, ओके, आफ्टर द नंबर ऑफ इयर्स, एंड प्रिंसिपल इज जितना पैसा मैंने इनिशियली पैसे लिया था, लोन लिया था, एंड इंटरेस्ट इज वो मतलब वो रेट या जो जिसपे मतलब वो टोटल एक्स्ट्रा जो हम लोग को रिटर्न करना पड़ता है, ओके। So this is basically how simple interest works. Now, and ये तुम लोग ने किया है पहले, ठीक है, तो ये सब तुम लोग को आना चाहिए। Now we go on to what we have to do today. Today we are going to start with another thing. इसका थोड़ा आगे का, basically it's called compound interest. वो simple interest था, ये compound interest है, ठीक है। So let's see what it is. Okay, compound interest. So now basically compound interest में क्या होता है, ठीक है। So कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट का थोड़ा ऊपर का वर्जन, और वो भी मैं तुम लोग को समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। सो पहले तो अच्छा ठीक है, ज्यादा बोलने से ना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना, तो पहले ये लिख लो, फॉर्मूला लिख लो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का, ओके। दिस इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है सब, या भी इसके आगे जो भी लिख रहा है वो लिखना है, ठीक है।
सो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n. तो P क्या हो गया यहाँ पे, P इज अगेन प्रिंसिपल, R इज रेट परसेंट, N इज नंबर ऑफ इयर्स. तो यहाँ और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है. और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 एंड यहाँ का है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n. और या अभी आई नो अभी स्टार्ट हो रहा है, सो इट माइट बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग, ठीक है, सबके लिए कि ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला में कहाँ से आ गया. तो डोंट वरी, थोड़े टाइम बाद ऐसे तुम लोग को भी आदत हो जाएगी कि A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n. ओके, तो ये लिख लो. एंड अभी देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है. सो बेसिकली सपोज आई टेक अ, वो ही केस लेते हैं, ठीक है, वो ही सेम केस जो मैंने लिया पहले, वे प्रिंसिपल इज ₹1000, मैं किसी से 1000 रुपए का लोन लेता हूँ. और ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 रुपए तो काफी कम हो गए ना. यूजुअली लोग क्या लेते हैं 10,000 और लाइक 1 लाख, मतलब थोड़ा ज्यादा अमाउंट का लोन, ठीक है. तो यहाँ पे प्रिंसिपल इज सपोज ₹1000 एंड द रेट इज 10%. तो बेसिकली क्या होता है, एंड सपोज आई वांट द लोन फॉर टोटली एन एस 3 years, ठीक है, 3 साल के लिए मेरे को ये लोन चाहिए. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखो, तो पहले पहले ये छोड़ो, पहले सिंपल इंटरेस्ट का देखते हैं, ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, इफ आई टेक दिस फॉर 3 years, आई एस आई इक्वल्स टू P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. देखो वही ₹1000 पे ये 3 साल का इंटू 10 विच इज द रेट अपॉन 100. ओके, तो अभी 0 0 कट, 0 0 कट, 3 इंटू 100 300. तो 300 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एज इंटरेस्ट. ओके, एंड द टोटल यू हैव टू रिटर्न इज 1000 प्लस 300. ओके, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया. अभी देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट में यही सेम फॉर्मूला डालते हैं और देखते हैं हाउ मच विल इट बी इन कंपाउंड इंटरेस्ट. तो अच्छा एक सेकंड, इसके पहले बैक स्पेस. ओके, या सो बेसिकली अमाउंट, ये सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट जो था, अमाउंट इफ इट्स कैलकुलेटेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज P प्लस आई विच इज 1000 प्लस 300. ओके, तो ये कितना हो गया, ₹1300. ये हुआ अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे यूज किया. नाउ वी गो ऑन इनटू कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट, और वही फॉर्मूला डालते हैं. उसमें क्या था फॉर्मूला, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n. ओके, तो ये कितना हो गया, अभी प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, ₹1000 इंटू 1 प्लस रेट इज हाउ मच, 10%, 10 अपॉन 100 रेज टू 3. ओके, सो बेसिकली दिस बिकम्स 1000 इंटू ये 0 0 1 प्लस 1 अपॉन 10, मतलब ये हो गया 11 अपॉन 10, राइट. अगर इफ वी डू इन फ्रैक्शंस 1 प्लस 1 अपॉन 10. ओके, सो दिस बिकम्स LCM, देखो 1/1, तो LCM is 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, so this becomes 10 plus 1/10 which is basically 11/10. Okay, so 11/10 का cube. So now let's see, so this is 1000 into, now 11/10 का cube मतलब 11/10 into 11/10 into 11/10. तो now we need to solve this to find the amount. ये याद रखो कि ये amount कैलकुलेट हो रहा है, ये टोटल ही एक ही फॉर्मूला से आ रहा है. ओके, सो 0 0 कट, 0 0, एक और 0 बचा, 0 0. सो नाउ हाउ मच इज लेफ्ट, 11 इंटू 11 इंटू 11, बेसिकली 11 का क्यूब. अभी वो क्या होता है, 11 11 जा 121 इंटू 11. तो देखो अभी क्या होगा इसका, कोई कौन बताएगा मेरे को आंसर मल्टीप्लाई करके, हाउ मच इज द टोटल अमाउंट, टेल मी. जल्दी ये सॉल्व करो और मेरे को चैट में लिखो या फिर अनम्यूट होके बोल दो क्या है आंसर 11 क्यूब का, और बेसिकली 121 into 11. What is the answer? Tell me. 1331. Okay, very good. So 1331, correct. तो यहाँ पे क्या हुआ, अमाउंट 1331, ठीक है, तो ये भी लिख लेता हूँ. This is if we use compound interest. Okay, very good, Aryan, you got 1331. Okay, so अभी देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सिंपल इंटरेस्ट, जब हम लोग ने कंपाउंड इंटरेस्ट यूज किया तो अमाउंट केम आउट टू बी 1331. एंड व्हेन वी यूज सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट केम आउट टू बी हाउ मच, देखो अमाउंट इज 1300.
तो अमाउंट इज ₹1300। तो देखो ये एक्स्ट्रा जो ₹31 यहाँ पे आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग? अभी मैं तुम लोग को वो ही समझाने वाला हूँ कि व्हाट बेसिकली हैपेंस। ओके, तो बेसिकली देखो अभी तो इतना तो ठीक है, पहले इतना ये सब लिख लो, जस्ट राइट दिस फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। पहले एक सेकंड, यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट ये लिख लो। हाँ, ये पूरा ये पूरा पार्ट यहाँ तक इज यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट, एंड इफ वी यूज कंपाउंड इंटरेस्ट इसके नीचे का पार्ट है। जस्ट राइट दिस डाउन वंस। ठीक है, आई एम शोइंग आर्यन। पहले तुम लोग ने यहाँ तक का लिखा है पूरा? एक बार यहाँ तक का पूरा लिख लिया तो मेरे को बोलो, देन आई स्क्रॉल डाउन। ओके, देन यू कैन राइट दैट आल्सो। चलो जल्दी लिखो। जल्दी, ठीक है। ये खाली पहले खाली वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो लिखा है और उसका फॉर्मूला नोट करो, और सिंपल फिर ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो ये पहला मेथड हम लोग वी आर यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट इन दिस, एंड देन वील यूज दिस करंट चैप्टर व्हिच इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो डन। तो नाउ आई स्क्रॉल डाउन। अभी ये लिख लो कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार ये वाला लिख के हो जाए तो मेरे को बता देना, ठीक है? Done, sir. ओके, ठीक है, डन। ओके, ठीक है। सो नाउ अभी मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बेसिकली, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में। तो अगर ये जो मैं बोलने वाला हूँ ये नहीं भी समझ में आया ना, ठीक है, इसको भूल जाओ। लाइक बस ये फॉर्मूला याद रखो एंड यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इट। ओके, मार्क्स उसके लिए मिलेंगे। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन। ओके, तो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि सपोज द प्रिंसिपल इज ₹1000, द रेट इज 10%, ठीक है। तो आफ्टर वन ईयर, एक साल के बाद, सपोज टोटली क्या हो जाता है, तो अमाउंट टू बी रिटर्न इज 1000 प्लस 10% ऑफ 1000 विच इज बेसिकली 1100। ओके, तो अगर इफ यू आर अनएबल टू रीपे दिस, तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाता है, ये जो ₹1100 है ना, दिस बिकम्स योर इनिशियल प्रिंसिपल। So principal is now 1100, and then the interest is calculated on this 1100 rupees. तो अभी ये जो रेट 10% है, so the amount is totally 1100 plus 10% of 1100। तो ये जो 1100 हम लोग का पहला अमाउंट था, वो अभी हम लोग का प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। सो नाउ दिस, इस पे हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और अगर 2 साल के बाद भी नहीं रीपे हुआ थर्ड ईयर में, तो ये जो सेकंड अमाउंट आया, दैट बिकम्स द इनिशियल प्रिंसिपल, ठीक है। और उस पे हम लोग 10% करेंगे। तो 10% ऑफ, देखो 1100 इज डेफिनेटली मोर देन 10% ऑफ 1000 ना। देखो 10% ऑफ 1000 से तो ज्यादा ही होगा।
दैट्स व्हाई ये कंपाउंड इंटरेस्ट में द मनी थोड़ा बढ़ता रहता है. अंडरस्टूड? ये समझा तुम लोगों की काइंड ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये जो हम लोग का पहले साल का एंड का अमाउंट दैट बिकम्स द नेक्स्ट ईयर का स्टार्टिंग का प्रिंसिपल. समझा ये? बोलो कोई. Yes, sir. ओके, ठीक है. सो बेसिकली इसलिए इन कंपाउंड इंटरेस्ट द मनी इंक्रीजेस बिकॉज वो जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर का एंड का अमाउंट दैट बिकम सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल. तो इसलिए स्लोली स्लोली ना ऐसे एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल में दोनों में सिर्फ 31 रुपीज का डिफरेंस है. बट अभी अगर ये जो सिर्फ 1000 रुपीज है, सपोज नाउ दिस इज ऑन अ बिगर अमाउंट लाइक 10,000 और 1 लाख. सो देन वो मतलब टाइम के बाद काफी बड़ा हो जाता है. लाइक ओके, ठीक है. तो ये लिखो मत, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, वील जस्ट स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस नाउ. वन सेकंड, आई जस्ट get the question on the screen. एक सेकंड. हाँ, till then just write down everything. Okay. ठीक है. तो ये अभी के लिए सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन देखो. यही करना है पहले. फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है. तो मैं एक क्वेश्चन करूंगा पहला वाला, देन उसके बाद तुम लोग को खुद करना है. ठीक है बाकी के. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. ये दीज आर 3 सब क्वेश्चन, हाँ, मतलब अलग अलग है. तो देखो फर्स्ट वन ए लिखते हैं सपोज. सो प्रिंसिपल गिवन इज हाउ मच? प्रिंसिपल इज ₹2000. रेट इज 5%. और ये जो PCPA लिखा है ना, P.C.P.A, इसको बोलते हैं परसेंट पर एनम. एक सेकंड, इसको मैं चेक करता हूँ. isn't this only something else? एक सेकंड ना. अच्छा, ओके ओके. सो दिस P.C.P.A is called परसेंट कंपाउंडेड पर एनम. ये फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है. इसका क्या मतलब है? परसेंट कंपाउंडेड पर एनम. ठीक है. मतलब पहले तो पर एनम का मतलब होता है पर ईयर. ये भी लिख लो. ओके, पर एनम कहीं कहीं भी क्वेश्चन में देखे पर एनम इक्वल्स टू पर ईयर, हर साल. मतलब हर साल में कितना होता है पर एनम. ऐसे एनुअली सुना है कभी? एनुअली दिस हैपेंस एनुअली. एनुअली मतलब आफ्टर एवरी ईयर. ओके. So per annum मतलब per year. And PCPA means percent compounded per annum. इसका कुछ रिलेशन नहीं है. मतलब ऐसे अगर ये नहीं पता तो चलेगा, बट खाली ऐसे जिसको जानना है. ओके, PCPA. So PCPA सपोज 5 मतलब 5%, बस इतना ही समझो. So rate is 5% and duration मतलब क्या है? N is number of years and that is 2 years. तो अभी हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. सो फर्स्टली कौन सा फॉर्मूला? हम लोग को एक ही फॉर्मूला पता है. अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. नाउ लेट्स पुट इन द वैल्यू. सो प्रिंसिपल कितना है? 2000. सो 2000 इंटू 2000 इंटू 1 प्लस रेट इज 5 plus 5 upon 100. ओके, into raise to n is 2. तो अभी इसको हम लोग को सॉल्व करना है बेसिकली. तो देखो 2000 into 5 1 and 5 into what is 10 2 and फिर 0, तो 20 हो गया ना. 5 20 is 100. so 1 plus 1 upon 20 and raise to 2. तो अभी देखो वापस फ्रैक्शंस का यूज आएगा. so how much is 1 plus 1 upon 20? this is nothing but LCM लो, then 20. so 20 plus 1, this is nothing but 2000 into 21 upon 20 the whole square. Okay, so now let's solve this. 2000 into 21 upon 20 into 21 upon 20. So 0 0 0 0 cut. Now 2 ones are 2 tens are. Now 2 ones are 2 fives are. And so this is basically 5 into 21 into 21. So how much is this basically?
5 21s are 105 into 21, तो now 105 multiplied by 21 करते हैं, तो 105, then so totally the answer comes out to be rupees 2205. This is the final amount. और क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमेशा क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये देखो, लॉजिकली देखो, इनिशियल प्रिंसिपल 2000 था, 2000, और फाइनल जो अमाउंट है 2205 है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो एडिशनल हुआ वो कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेसिकली अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल, है ना? बिकॉज हम लोग को कौन सा फॉर्मूला पता था पहले पहले कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट? So now if we shift the terms, प्रिंसिपल को वहां लेके जाएंगे, अमाउंट को यहीं रखते, इंटरेस्ट को यहीं रखते हैं, तो इट बिकम्स a माइनस p इज इक्वल टू इंटरेस्ट। यही फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2205 माइनस 2000। ये लॉजिकली भी कर सकते हो कि 2205 हो गया और इनिशियली इट वाज 2000, सो ये एक्स्ट्रा जो क्या होता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हाउ मच इज दिस? रुपीज 205। ओके, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फाइनल आंसर लिखते हैं एक बार, देखो क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो वी फाउंड इट, देखो, therefore आंसर है ये, therefore amount is rupees 2205 and interest is rupees 205। Got it? ये हो गया, सिंपल क्वेश्चन डन। बस एक फॉर्मूला यूज किया और फिर लॉजिकली देखा कि इसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट द फाइनल अमाउंट माइनस द इनिशियल प्रिंसिपल, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो ये लिख लो जल्दी, टाइम नहीं है ज्यादा, तो राइट फास्ट। ठीक है, ये दिखाता हूँ स्टार्टिंग से, और ये क्वेश्चन भी कॉपी करो। हाँ, हम लोग का 1 का फर्स्ट पार्ट इज डन, नाउ द नेक्स्ट 2 मैं तुम लोग को टाइम दे रहा हूँ, तो ये भी करना है। ठीक है, चलो ये कॉपी कर लो अभी। ठीक है, ये कॉपी करो जल्दी, और एक बार हो गया तो मेरे को बताना। once you're डन कॉपिंग मेरे को लिख लो, ठीक है? चैट में डन लिख के करो या कुछ भी करो। Done, sir. ओके, डन। तो ठीक है, आई एम स्क्रोलिंग डाउन, ये अभी ये लिख लो बाकी का। जल्दी, ठीक है? फाइनली आंसर केम, कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज 2205 एंड इंटरेस्ट इज रुपीज 205। एंड वंस यू आर डन, ये भी लिख के तो मेरे को बता दो, ठीक है? जल्दी। जल्दी जल्दी। Done, sir. ठीक है, ओके, डन ना? गुड। चलो ना, अभी नेक्स्ट यही फर्स्ट वाले क्वेश्चन के नेक्स्ट 2 पार्ट्स जल्दी करो। यही फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड एंड थर्ड पार्ट, सेकंड एंड थर्ड देखो, प्रिंसिपल इज, क्वेश्चन देख लो, दिस इज 1B, दिस इज 1C। सो प्रिंसिपल इज 5000, रेट इज 8, ड्यूरेशन इज 3 years। जल्दी सब लोग इसको सॉल्व करो,
you have to find the amount by that formula and compound interest. Compound interest end में खाली वो principal sorry amount minus principal करना है तो आ जाएगा compound interest. ठीक है, I'm giving you all 3 minutes. ठीक है, 3 मिनट दे रहा हूँ, ये सेकंड पार्ट भी कर लो. ओके, आर्यन का एक आंसर आ गया है और बाकी लोग भी जल्दी करो. मानसी, तृष्णा, एवरीवन एल्स जल्दी करो. सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, आई एम वेटिंग. 2 मिनट दे रहा हूँ, आराम से एक्चुअली करो, नो रश, बट खाली आंसर राइट आना चाहिए. तब तक आर्यन, इफ यू आर डन विद द B1 देन थर्ड वाला जल्दी स्टार्ट करो. सी या स्टार्ट थर्ड वाला स्टार्ट करो. प्रिंसिपल, रेट, ड्यूरेशन इस सब दिया है. ठीक है, लास्ट 1 मिनट. ओके, बी पार्ट फिर डिस्कस करेंगे. एंड आर्यन, एक काम करो, वो जो तुमने जो बी सॉल्व किया है, इट्स करेक्ट. ओके, फुली करेक्ट. इसका एक फोटो भेजो अपना सोल्यूशन का, एकदम मतलब आंसर्स राइट टू सेकंड डेसिमल तक. खाली मेरे को वर्किंग देखना है कि क्योंकि स्कूल में वो भी इम्पोर्टेंट है ना. तो वो सेकंड जो तुमने सॉल्व किया उसका मेरे को एक बार आंसर भेजो. ठीक है, बाय द वे अभी ये मीटिंग में लेस देन लाइक 1 मिनट इज ओनली लेफ्ट. तो मैं एक सेकंड एक काम करता हूँ. आई एम गोना एंड द मीटिंग एंड देन आई रीस्टार्ट. ओके ओके, एवरीवनस बैक. लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट्स कंटिन्यू एक्चुअली. ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? खाली बता दो एक बार तो मेरे को भी पता चले. Yes, sir. ओके ठीक है. हाँ, एंड आर्यन, आई हैव सीन योर सॉल्यूशन, करेक्ट है. ठीक है, तो नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस द बी पार्ट. ₹5,000. ओके, बी. ठीक है, प्रिंसिपल इज ₹5,000. रेट इज हाउ मच? 8% था ना, क्या था? 8%. ड्यूरेशन इज 3 years. Okay, n is 3 years. So let's start formula for like this amount is P into 1 plus R upon 100 raised to n. Okay, so P is 5,000 into 1 plus 8 upon 100 raised to 3. ठीक है, n is 3 years. So 5,000 into now 8 upon 100 ना, तो 4 के टेबल से कट करते हैं. 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 25s are 100. So 1 plus 2 by 25. और देखो 2 1 plus 2 by 25. Okay, raised to 3. Now again LCM लेंगे तो 25 होगा. So is equal to 5,000 into 25 plus 2 upon 25. तो directly लिखता हूँ 27 upon 25. Okay, now this to the power 3. And इसको अभी आगे सॉल्व करते तो 5,000 into 27 upon 25 into 27 upon 25 into 27 upon 25. ये 3 टाइम्स लिख दिया क्योंकि क्यूब है. सो अभी इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है. अभी इसको कैसे करेंगे? 5 5s are 25,
5,000s आर 5,000. अभी देखो 5 बचा है, 5 1s and 5 200s. Now 25, again 5 5s are 25, 5 into 40 is this. Now 5 1s are 5, 5 8s are. So finally it is 8 into 27 into 27 into 27 upon 25. ठीक है, अभी इसको बेसिकली पूरा ही करना है सॉल्व. तो एक बार, अभी तुम लोग को टाइम था ना काफी, अभी ये इसका सॉल्व सोल्यूशन थोड़ा लंबा है, बट तुम लोग को ये सॉल्व हो जाएगा बेसिकली. सो नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस, ठीक है, पूरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो द टोटल अमाउंट comes out to be rupees, I'll tell you, 6298.56. ठीक है, ये ऐसे पहले तो ये चीज समझो कि हम लोग को 2 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना है. अगर कोई नंबर 3 तक आया तो इसे राउंड ऑफ या कुछ कर लो, बट अगर 2 तक ही सॉल्व किया और छोड़ दिया तो भी चलेगा. सो द अमाउंट इज बेसिकली रुपीज 6298.56. ठीक है, एंड और इनिशियल कितना था 5,000. देखो 5,000 रुपए, अभी इट्स बिकम 6,200 इन 3 years. तो ये भी 5,000 है, पर अगर और अमाउंट होता है तो इट्स डेफिनेटली मोर. तो नाउ व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? कंपाउंड इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 6298.56 minus 5,000. So this is basically rupees 1298.56. Done. क्वेश्चन खत्म. कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल गया और अमाउंट भी मिल गया. ठीक है, और फाइनली एक ऐसे स्टेटमेंट देख सकते हो कि therefore the amount is rupees 6,298.56 and interest is 1298.56. चलो, ये भी काफी इजी था, फॉर्मूला बेस्ड है, बस फॉर्मूला याद रखना है. A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to n. ठीक है. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन हो गया सबसे. थर्ड क्वेश्चन जल्दी कर लो, थर्ड भी 2 मिनट ही देता हूँ अभी, तुम लोग को थोड़ा करना चाहिए जल्दी. ठीक है, तो आई एम गिविंग योर टाइम, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. ये थर्ड भी कर लो, तो लाइक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे अभी तुम लोग मतलब प्रैक्टिस करोगे और तो अच्छा ही है. स्टार्ट. मतलब थर्ड, मतलब ये सी, हाँ, ये जो सी लिखा है इसको करना है. प्रिंसिपल इज 4,000, रेट इज 7.5, ड्यूरेशन इज 2 years. ये अभी मैं पूरा नहीं करूंगा सॉल्व, तुम लोग को मेरे को आंसर बताना देना, टेल यू इफ इट्स राइट, और अगर गलत है तो फिर सॉल्व कर लूंगा. ओके, स्टार्ट. फास्ट. चलो चलो जल्दी. ओह, अच्छे से करो, हाँ, थोड़ा नंबर्स ऐसे कैलकुलेशन में थोड़ा हो सकती है गलती.
Last 1 minute. Okay. ओके चलो, ये हो रहा है क्या तुमसे? क्वेश्चन बोलो, हुआ? बोलो बोलो बोलो, हुआ क्या ये वाला? सी, बस सॉल्व ही करना है, मतलब सिंपल फॉर्मूला ही डालना है ना। इतना टाइम क्यों लग रहा है? a is equal to p into 1 plus r upon 100 raised to n. देखो अभी मेरे को पूरा नहीं सॉल्व करना है। n is given 2 years, principal is 4000, rate is 7.5. तो अच्छा, अगर तुम लोग कोई अटक रहा है कि 4000 into 1 plus 7.5 upon 100 raised to 2, तो ये 7.5 upon 100 में if anyone getting stuck, तो तुम लोग एक काम कर सकते हो कि यू कैन राइट 7.5 एज 75 अपॉन 10, है ना? दिस इज नथिंग बट 7.5 ना। तो दिस बिकम्स 4000 इंटू 1 प्लस 75 अपॉन 10 इंटू ये 100 रेज़ टू 2, तो दिस बिकम्स 75 अपॉन 1000 is equal to 4000 into 1 plus 75 upon 1000 raised to 2. तो अभी तो सॉल्व हो जाएगा ना, बस इसको अभी कट करो, 5 into 15, 5 into 200, और फिर 5 3 जा 5 40 जा, सो 1 plus 3 upon 40, तो अभी तो हो जाएगा ना तुम लोग से। अभी बोलो कोई समझा ये क्या मैंने बोला कि यू राइट, व्हाट यू डू इज 7.5 को राइट इट एज इज द सेम थिंग एज 75 अपॉन 10, या तो ऐसे भी लिख सकते हो कि इट्स 15 अपॉन 2, एक ही बात है। both mean the same thing. 15 upon 2 in decimals is 7.5 only. तो हम लोग को बेसिकली ये डेसिमल लाइक ही मतलब निकालना है, we need to get rid of the decimal. So that's why to do this you write it in या तो 75 upon 10 या तो ऐसा 15 upon 2, but ये 75 upon 10 better है क्योंकि ये 10 100 ये सब 1000 सब कट जाता है आसानी से, तो ऐसे इसको ऐसे ही रखो। ठीक है, ये समझा तुम लोग को? बोलो, did you understand this now? बोलो बोलो, हाँ ठीक है, मैसेज करो चैट में। यस भेज दो if you understood what is this. ठीक है, ओके गॉट इट। ठीक है, तो यहाँ तक भी हो गया। सो वी आर डन विद दिस फर्स्ट होल क्वेश्चन। नाउ दिस सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज फॉर होमवर्क, ओके? आई सेंड ऑन द ग्रुप आल्सो वंस, बट ये यहाँ का जो सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन है, इट्स फॉर होमवर्क, वील डिस्कस दिस नेक्स्ट टाइम। ठीक है, समझा होमवर्क क्या है? ये 2 and 3, दो क्वेश्चन ही है बस, ज्यादा नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड? बोलो। ओके, या हाँ, मैसेज मैसेज, ओके गॉट इट। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हम लोग ने इसका स्टार्ट किया एंड देन वी learn the formula for finding amount if you are using compound interest,
and next time we'll continue with some applications ki how else you can use this compound interest in some other ways. So yeah, that's all for today's class. ठीक है?